सो ये है 71वें बीपीएससी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन एग्जाम 13 सितंबर 2025 को पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, तो ये अभी 2023 में कितनी हो गई है? तो 2023 में ये है 72 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो 2024 में एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स फिल्म में ऑस्कर मिला था। अगला क्वेश्चन है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह है कच्छ एक्सप्रेस, जो कि गुजराती फिल्म है और इसे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला है फुत्सो कर्मा और दूसरा है मियाजाकी हयाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन तो 4 है लेकिन कथन 3 में ही दिए हुए हैं और ये तीनों कथन ABC तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए F-35 लाइटनिंग और ऑप्शन नंबर बी MBT अर्जुन, ये दोनों ही मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 27 जनवरी हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बानो मुस्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हार्ट लैम्प पुस्तक, जो कि बानो मुस्ताक के द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखा गया और इस हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली है दीपा भस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास भारत को आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर ए झेलम है, जो कि इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएनडीपी के द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया और ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बासमती चावल, जो कि भारत के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है, जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिए गए सारे कथन ABC सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नबार्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्जा किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश दोनों ही करेक्ट आंसर है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिमाण नहीं है? तो ऑप्शन सी अटल इनोवेशन मिशन विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी में 2020-21 में कितने परसेंट से बढ़कर 2022-23 में कितना परसेंट हो गई है? तो 2020-21 में ये 27.3% थी और अभी ये बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन है, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है और ये कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन तीनों कथन में से कौन कौन से सही है। तो यहाँ पे पहला कथन है, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। और दूसरा कथन है, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसके पास निहित है? तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में निहित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? तो भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत पहला है आपका वन्य जीवों की सुरक्षा और चौथा है आपका मूल्य नियंत्रण। तो यहाँ पे 1 और 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पे दूसरा समान नागरिक संहिता और चौथा काम का अधिकार गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहला है शपथ का प्रारूप जो कि 3री अनुसूची में है। दूसरा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में है, ये भी सही है। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, तो नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा कथन, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो राज्य विधायिका की जितने भी कार्यवाही या जितने भी कार्य होंगे वो केवल राज्य की सरकारी भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो। तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण संसद विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार क्या करना है, यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे चौथा कथन, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग अधिकृत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना किन किन चीजों में सहयोग करती है? तो यहाँ पे पहला कथन है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में, और दूसरा कथन है घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए आंसर 1 और 2 सही है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो ये जो निंदा प्रस्ताव है ये एक अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो ये है लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो राजकीय प्रवेश के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग्स वायसराय पर बम फेंका गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर हरदयाल को मिला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो ये है थियोडर बैक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ करने वाले हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।